Hello everyone. First of all, I would like to welcome all my listeners. हम लोग सेशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं लिसनिंग स्किल्स। ये यूनिट सेकंड का सेशन है। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट लिसनिंग स्किल्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज स्टॉप टॉकिंग। इफ we were supposed to talk more than we listen, we would have two tongues and one ear. अगर हम बात ही करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है और हम बातें ही करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो दो टंग्स हो जाएंगी, दो जुबान हमारी दो होंगी, लेकिन कान एक ही होगा। मतलब हम भी बोल रहे हैं और वो जो स्पीकर है वो भी बोल रहा है, तो उससे क्या होगा कि टंग्स तो दो होगी लेकिन ईयर क्या होगा, सुनने वाला कान एक ही रहा। ये किसने कहा था? मार्क ट्वेन ने। When somebody else is talking, listening to what they are saying, do not interrupt, talk over them, or finish their sentences for them. Stop, just listen. When the other person has finished talking, you may need to clarify to ensure you have received their message accurately. जब कोई बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी कुछ भी स्पीकर जो बोल रहा है, तो आपने क्या करना है कि बातें नहीं करनी है। इसका संक्षिप्त में अगर हम मतलब समझे तो इस लाइन का मतलब यही है कि आपने जब कोई सिर्फ स्पीकर को सुनना है, उस टाइम जब कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई समझा रहा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कम्युनिकेशन आपको दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने सिर्फ उस वक्त सिर्फ सुनना है। उसके बाद जब वो अपनी फिनिश कर लेता है अपनी बात को, फिर आप क्लैरिफाई कर सकते हो उस चीज़ को, मतलब उसको पूछ सकते हो कि आपको कुछ डाउट्स वगैरह आपके जो भी हैं, या कोई भी बात आपको उससे पूछनी है जहाँ आपने इंश्योर करना है कि आपको मैसेज समझ आ गया कि नहीं आया, तो आपने क्या करना है, फिर आप उससे पूछ सकते हो, मतलब उससे फीडबैक दे सकते हो, या उससे कोई भी क्वेरीज कर सकते हो। लेकिन जब वो बात कर रहा है उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है कि मतलब बातें करते रहो आप, या फिर बीच में उसको डिस्टर्ब कर दो, वैसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो आपको वो बात समझ ही नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि जब कोई बात कर रहा है, जब कोई स्पीकर है, आप सुन रहे हो, तो आपने सिर्फ सुनना है, उस वक्त आपने बोलना कुछ नहीं है। उसके बाद आप जब वो फिनिश कर लेता है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि आपको समझ आया कि नहीं आया। वो क्लैरिफाई कैसे करोगे? अगर जो उसने मैसेज प्रोवाइड किया होगा वही मैसेज अगर आपको मिल गया है, या आपने वही मैसेज अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसका मतलब जो आपको इंश्योरिटी हो जाएगी कि आपने सही मैसेज रिसीव किया है। अगर कुछ डाउट भी होगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछना कब है? जब जो पर्सन है, जो जो सेंडर है, वो अपनी बात पूरी पूरी कर ले। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन। ये भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एब्सेंट माइंड होते हैं, ठीक है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम एक प्रिपेयर नहीं कर पाते अपने माइंड को, ठीक है, सुनने के लिए। तो आपने क्या करना है कि अपने आप को प्रिपेयर करना है। रिलैक्स, फोकस ऑन द स्पीकर। रिलैक्स रहो, शांत रहो और आराम से बैठो और फोकस करो किस पे? स्पीकर पे। पुट अदर थिंग्स आउट ऑफ माइंड। वही मैंने आपसे पहले ही बात की थी, अब हमारा माइंड कहीं होता है, हम, ठीक है, हम एब्सेंट माइंडेड होते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि जो भी ख्यालात हैं, कोई आपको बात है जो आपको बात परेशान कर रही है, वो बात अपना अ, उसको उस ध्यान से निकाल देना है उस टाइम के लिए। कोई और बात नहीं करनी है। जब कोई बात और बात सोचनी नहीं है। जब स्पीकर कोई जो सेंडर है, जो कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, वही मैसेज आपने सुनना है। स्पीकर की बात पे लिसन करना है, फोकस करना है। द ह्यूमन माइंड इज इजली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थॉट्स। What is for lunch? What time I do need to leave the catch my train? Is going to rain? Try to put other thoughts out of mind and concentrate on the message that are being communicated. जो ह्यूमन का माइंड हो ना, बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए कि व्हाट इज़ फॉर लंच, लंच में क्या होगा, या फिर कौन सा टाइम पे मैं निकलूँगा तो मैं ट्रेन मतलब पकड़ सकता हूँ। ये कोई भी मतलब बड़ी सारी एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं। और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कभी कभी तो हम ये भी सोचना शुरू हो जाता है कि ये लेक्चर ख़त्म कब होगा, कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, मतलब अगर आपने कुछ सोचना शुरू कर दिया तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जो वो स्पीकर बता रहा होगा तो वो आपको मतलब समझ नहीं आ पाएगा। और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ना लेक्चर लंबा लगने लगेगा, बोरिंग भी लग सकता है आपको लेक्चर, उसकी वजह से भी आपको समझ नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से फोकस के साथ स्पीकर को सुन रहे हो तो आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। आपको क्यूरियोसिटी होगी कि अब बाद में वो क्या बोलेगा, अब ठीक है, आप मतलब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपको उसकी बातों पे। तो आपने ध्यान से अगर सुनोगे तो बहुत ज़्यादा आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हो, ठीक है। तो आपने ये फालतू की बातों को ध्यान से निकाल अपने माइंड से निकाल देना है, और जो सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कम्युनिकेटर के मैसेज पे। नेक्स्ट वन इज एम्पैथेसिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे के नज़रिए से सोचना, ठीक है। लुक एट द इश्यूज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव, ऐसे सोचना कि अगर उसके मतलब उसके नज़रिए किसी अदर पर्सन के नज़रिए से सोचने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि देखो स्पीकर कौन है, अगर आप स्पीकर ने जो मैसेज, यहाँ पे बात आती है कि अगर जो स्पीकर ने मैसेज दिया, अगर आप वही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करोगे तो आप एग्जैक्ट वही मीनिंग निकाल पाओगे उस मैसेज का जो वो देना चाहता था। लेकिन अगर अपने से आप कुछ में इंटरप्रिटेशन डाल दोगे, अपने से कुछ नई चीज़ें डाल दोगे तो फिर वो मैसेज का मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्पीकर वो है ना, तो एक्चुअल में जो लेक्चर वो देना चाहता था वही दे रहा है वो लेक्चर। तो फिर वही जो आपको कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो भी मैसेज, आप वही मैसेज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो क्या बोलना चाहता था। By having an open mind, we can more fully empathize with the speaker. अगर आपका माइंड बड़ा ज़्यादा ओपन माइंडेड है, आप ठीक है, आप अच्छे से फोकस्ड हो, आप फोकस होकर सुन रहे हो स्पीकर को, तो आप आराम से एम्पैथाइज कर सकते हो, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर सकते हो जो उसने बात कही। If the speaker says something that you disagree with, then wait and concentrate an argument and counter what he said, but keep in mind to the views and opinions of the others. अगर कुछ ऐसा स्पीकर कह देता है जिससे आप डिसएग्री होते हो, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो हाँ, आप उसको आर्गूमेंट कर सकते हो, आप उसको पूछ सकते हो कि क्वेरीज अपनी रख सकते हो कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, मतलब पूछ सकते हो उससे कि मैं डिसएग्री हूँ उससे। कोई भी आपको चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको लगता है कि ये गलत है, लेकिन इस तरह से पूछना है कि उसके उसके व्यूज़ को भी लेके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि उसके जो व्यूज़ आपने सुनने नहीं अपने सुनाते जाना कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, वैसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि जो बात आपके लिए सही है वो अदर पर्सन के लिए सही नहीं हो, या अदर पर्सन के लिए जो सही है वो आपके लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ता है। तभी हमने पहले बात की थी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सबके लिए सही, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बी पेशेंट। पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और एक लिसनर में अगर पेशेंस नहीं है तो फिर तो वो कभी भी एक गुड लिसनर नहीं बन सकता, और हमेशा उसको मैसेज गलत ही कन्वे होगा। ए पॉज, इवन ए लॉन्ग पॉज, डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट योर स्पीकर हैज़ फिनिश्ड। अगर कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर, अब देखो काफ़ी बड़ा लेक्चर कोई दे रहा है, कोई बड़ी बात बता रहा है आपको, बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो थक जाएगा आदमी, तो फिर वो थोड़ा पॉज भी ले सकता है। तो अगर पॉज ले रहा है वो कोई किसी और चीज़ के लिए, मतलब कुछ और कोई इनोवेटिव तरीके से आपको समझाने के लिए ना, किसी भी अदर कारण से वो कोई पॉज ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो अपनी बात ख़त्म कर दी। बी पेशेंट एंड लेट द स्पीकर कंटिन्यू देयर ओन टाइम। आपको पेशेंस रखनी है और स्पीकर को कंटिन्यू करने का मौका देना है। समटाइम इट टेक्स टाइम टू फॉर्मुलेट व्हाट टू से एंड हाउ टू से। कभी कभी टाइम लग जाता है कि जो कहना होता है और कैसे कहना होता है, क्योंकि कोई बात बताने के लिए, वही मैंने आपसे कहा कि कोई मोर इनोवेटिव तरीके से वो आपको कोई चीज़ समझाना चाहता है, ठीक है। नेवर इंटरप्ट और फिनिश ए सेंटेंस फॉर, कभी इंटरप्ट नहीं है, किसी को भी कोई भी रुकावट नहीं डालनी है, किसी को टोकना नहीं है बीच में, और कभी भी फिनिश नहीं करना है। कभी भी किसी किसी लोगों को ना ये बड़ी ज़्यादा आदत होती है कि जो स्पीकर बोल रहा होता है, अभी उसे थोड़ा बोला होता है वो आगे से बोल देते हैं हाँ ऐसे ऐसे होगा, तो सेंटेंस आप उसके लिए फिनिश करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो सही नहीं होता है, वो गलत बात है। हो सकता है कि एक 10% को अगर बताई जा रही तो 10 में से 1% को वो चीज़ों का नॉलेज हो, उसको पता हो, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी होंगे 9 जो होंगे उनको तो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी ना, फिर उससे
मतलब रुकावट आ जाएगी, इंटरप्रेशन हो जाएगी। वो तो फिर वो दूसरा जो पर्सन होगा वो मतलब उससे भी वो भी थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, तो वो भी अच्छे से नहीं मतलब फोकस नहीं रह पाएगा वो। अदर पर्सन को भी जो बाकी के पर्सन सुन रहे होंगे वो भी इम्पेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी आपने टोकना नहीं है किसी को बीच में। जब एज ए गुड लिसनर आपने हमेशा कोशिश करनी है कि बी पेशेंट, पेशेंस बनाए रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वन इज़ पुट द स्पीकर एट ईज। जैसे हमने पहले ही बात की कि स्पीकर को ठीक है फील फ्री कराना है, उसको फ्री फील कराना है कि उसको ईज वे से बता ईज वे उसको देना है कि वो आराम से आराम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि उसको उसके पीछे पड़ जाना है, इरिटेट करना शुरू हो जाना है उसको, नहीं। उसको एक ऐसा माहौल उसके लिए क्रिएट करना है कि वो आसानी से अपनी बात कह सके। हेल्प द स्पीकर टू फील फ्री टू स्पीक, ऐसा हेल्प करनी है अपने कि वो ईजिली फ्रीली अपनी बात रख सके। स्पीकर देयर नीड्स एंड कंसर्न्स, ठीक है। तो स्पीकर को नीड रिमेंबर देयर नीड्स एंड कंसर्न्स, नोट और यूज अदर गेस्चर्स और वर्ड्स टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू, ठीक है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट बट नॉट स्टेयर, शो हाउ द हाउ स्टे हाउ स्टे शो यूर आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग सेड, ठीक है। आपने कोशिश हमेशा ये क्या करना है कि आपने कभी भी सर मतलब ऐसी हरकतें कुछ नहीं करनी है, कोई गेस्चर ऐसे यूज़ नहीं करना है कि आपको वो जो स्पीकर है, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जहाँ वो नर्वस हो जाए। ठीक है, अगर कोई नया कोई पर्सन है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और आप उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जहाँ आपको बड़ा ज़्यादा पता है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है उसकी वजह से जो उसका फोकस है, जहाँ उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ हो जाए। आपने उसको मौका देना है कि वो अपनी बात रख पाए, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करने पर उसको घूरना नहीं शुरू हो जाना, तो जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाए और वो अपनी बात नहीं रख पाए। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हो, कोई भी रुकावट हो, कुछ भी हो, वो रिमूव करने की कोशिश करनी है। फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, डू नॉट नूडल शफल्स पेपर्स, लुक आउट द विंडो and pick your fingernails or similar. Avoid unnecessary interruptions. These behavior disrupt the listening process and send message to the speaker that you are bored or distracted. आपने कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, ठीक है। जैसे क्लासेस में भी बच्चे क्या करते हैं कि कोई कोई आवाज़ करना शुरू हो जाएंगे, कोई आगे पीछे देखना शुरू हो जाएंगे, या कोई कॉपी का पेज फाड़ के कुछ एक दूसरे पे फेंकेंगे, या कुछ भी ऐसे कुछ जो शरारतें वगैरह करते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है आपने। उससे क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उससे उसको भी लगता है कि नहीं यार ये बोर हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो, स्पीकर को भी ये बात समझना आना शुरू हो जाती है। तो वो भी जो जिस वे से जिस ले से वो पढ़ा रहा होता है, वो जिस ले से आपको कोई चीज़ समझा रहा होता है वो नहीं समझा पाता है, फिर वो भी थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी जाओ, कभी कभी तो उसको ये लगता है कि अगर ये सुनने में इंटरेस्टिंग ही नहीं है मेरे जो सीवर्स हैं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तो उसमें नुकसान लिसनर का ही होता है, ठीक है। स्पीकर का उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट लिसनर का बहुत ज़्यादा नुकसान है उस चीज़ में। तो बीइंग अ गुड लिसनर आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्शंस, ठीक है। अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस, ट्राई टू बी impartial, do not become irritated, that do not let the person's habits or mannerism distract you from what they are actually saying. Everybody has a different way of speaking. Some people are, for example, more nervous or shy than others. Some have regional accents and make excessive arms movements. Some people like a pace whilst talking. Others like to sit still, focus on what is being said, and try to ignore styles of delivery. आपने खुद को ना मतलब खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ तो आपने क्या करना है कि लिसनर आप हो, ठीक है। आपको हो सकता है कि स्पीकर की कुछ बातें अच्छी ना लगे, जैसे जिस वे से वो बोल रहा है, जब हो सकता है कि जो टोन वो चूज़ की है उसने, वो ऊंची आवाज़ में बोल गया, ठीक है। जहाँ हो सकता है कि वो बॉडी मूवमेंट बड़ी ज़्यादा कर रहा है, जो मतलब अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा हिला रहा है, आर्म्स को, ठीक है। आपने क्या करना है, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि सबका हर एक आदमी का जो बोलने का तरीका होता है, जो हैंडलिंग का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन आपने क्या करना है कि उस चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना है, उसके स्टाइल्स को इग्नोर करके जो वो वर्ड्स बोलना चाहता है, क्योंकि एक गुड लिसनर का काम ही यही होता है, ठीक है। अगर एक गुड लिसनर आप बनना चाहते हो, आपको
प्रॉपर तरीके से वो मैसेज चाहिए, आप चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सबका स्टाइल, अब जो स्पीकर हो सकता है कि आपसे सीनियर हो, या हो सकता है कि स्पीकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन उसका जो स्टाइल हो वो डिफरेंट हो थोड़ा, तो वो स्टाइल आपको शायद ऑकवर्ड भी लगेगा, आपको लगे कि नहीं। होता है ना ऐसे भी कि अगर 3-4 टीचर होते हैं, उसमें से एक कुछ टीचर काफ़ी आराम से पढ़ाते हैं, कुछ तेज़-तेज़ पढ़ाते हैं, तो कुछ काफ़ी ऊँची टोन में पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते तो सभी हैं, ठीक है। और हो सकता है जो ऊँची टोन में जो तेज़-तेज़ पढ़ाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, लेकिन सिर्फ़ उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, तो आप उसको वो कर दो कि नहीं, मैं नहीं इससे मतलब इसकी बात क्यों सुननी है, ये वो है। तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उन चीज़ों से, ठीक है। आपने जो यही कोशिश करनी है कि आपको जो मैसेज है वो कन्वे करो, वो मैसेज आपको लिसन टू द टोन, वॉल्यूम एंड टोन बोथ ऐड टू व्हाट समवन इज सेइंग, ठीक है। टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। टोन पे अपने वॉल्यूम और टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोन से मतलब पता चल जाता है कि हमें, जैसे कि एक्चुअल में वो बताना क्या चाहता है। कई वर्ड्स के मीनिंग ही अलग हो जाते हैं सिर्फ टोन की वजह से। ए गुड स्पीकर विल यूज़ बोथ एंड वॉल्यूम एंड टोन टू देयर एडवांटेज टू कीप इन ऑडियंस अटेंटिव। जो कभी कभी क्या होता है कि जब स्पीकर भी क्या करता है कि इन चीज़ों को यूज़ करता है वॉल्यूम और टोन को, जब उसको लगता है कि थोड़ा सा जो मेरे जो लिसनर्स हैं जो वो थोड़े से बहुत टाइप हो रहे हैं, थोड़ी ऊंची टोन में वो बात ले जाएगा, ठीक है, थोड़ी धीमी कर देगा। उससे क्या होगा कि जो मतलब उसमें एक अटेंटिव रहेंगे जो लिसनर्स। अब एवरीबॉडी विल यूज़ पिच, टोन एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस इन सर्टेन सिचुएशन, let them that these help you to understand the emphasis of what is being said। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि उसकी टोन और वॉल्यूम पे भी ध्यान देना, ठीक है। टोन पे, किस टोन में उसने बात बोली, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या थी, उन चीज़ों पे भी अपने ध्यान देना। अब कुछ कुछ बातें ना सिर्फ टोन की वजह से उनका मीनिंग ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमें मतलब टोन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, आइडियाज़ पे अपने ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना। जो उसके बिहाइंड उसकी क्या आइडिया है वो उस पर ध्यान देना। हो सकता है कि वर्ड्स जो क्या है, वर्ड्स का जो मीनिंग निकल रहा हो वो एक्चुअल में जो आइडिया हो उससे मैच हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, आइडिया पे ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, उसके वर्ड्स पे तो देना ही देना है, बट उसके पीछे का जो मोटिव है उस पर भी ध्यान देना। कभी कभी कोई कोई चीज़ें भी कोडिंग में जाओ, कोडिंग में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कोडिंग में दी गई होती हैं, तो वर्ड्स कुछ और लिखे होते हैं पर मीनिंग उनका कुछ और होता है। इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स है, जैसे फ्रेजेस होती हैं, ठीक है, वर्ड्स, और अगर उसका मीनिंग निकालने लगे, मीनिंग पोएम वगैरह जो होती हैं उनके जो मतलब लिखे होते हैं ना, जो पोएम के जो पैराग्राफ होता है उनका मीनिंग देखोगे आप, मीनिंग कुछ और निकलता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आइडिया पे भी ध्यान देना। यू नीड टू गेट द होल पिक्चर, नॉट जस्ट आइसोलेटेड बिट्स एंड पीसेस। आपने पूरी की पूरी पिक्चर जो बिहाइंड वर्ड्स है वो आपने देखने की कोशिश करनी है, सिर्फ बिट्स और पीसेस पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। मे बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सेप्ट्स ऑफ लिसनिंग इज द एबिलिटी टू लिंक टुगेदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील द आइडियाज ऑफ अदर। सबसे मुश्किल काम ही यही होता है लिसनिंग का, कि जब लिसनिंग पूरी होगी तो आपने छोटी छोटी बातें उसने कही थी, ऐसे से कहा था, ऐसे से कहा था, तो कुछ लोग इशारों में आधी बातें बोल जाते हैं। तो आपने छोटे छोटे पीसेस को कलेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन जो आइडिया है उसको लेने की कोशिश करनी कि वो आइडिया क्या है, वो पूरा कन्वे करने की कोशिश करनी है, खुद को वो इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स करने की कोशिश करनी है विद प्रॉपर कंसंट्रेशन, लेटिंग गो ऑफ डिस्ट्रैक्शन और फोकस देयर इजी, फोकस दिस बिकम्स ईजियर। अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन है और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और आप फोकस की मदद से इसको काफ़ी आसान बना सकते हैं। मतलब जो आइडिया है बिहाइंड, जो वो स्पीकर कहना चाहता था, जो बात अपनी उसकी पूरी की पूरी जो बात थी उसको समझने के लिए आपने कंसंट्रेशन की पूरी ज़्यादा ज़रूरत है, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और फोकस अगर आप रहोगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्पीकर ने क्या कहा। वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो कुछ बातें होती हैं जो इशारों में कह दी जाती हैं, ठीक है। तो मतलब स्पीकर कोई बात बता रहा होगा, वो हो सकता है कि आपको इशारों में ही कन्वे करते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फोकस्ड ही नहीं हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे। गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट्स कैन बी
कैन ऑल बी इम्पोर्टेंट। ये बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वी डू नॉट जस्ट लिसन विद आवर ईयर्स बट आल्सो विद आवर आइज। हम सिर्फ अपनी ये कानों के साथ नहीं, अपनी आँखों के साथ भी लिसनिंग करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों की, ठीक है। आँखें जो हमें बताती हैं वो भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि पर्सन आपको जो वर्ड्स बता रहा है लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन हो वो अलग है। जैसे हमने पहले भी एक बारी डिस्कस किया था कि जब कोई पर्सन अगर बड़ा ज़्यादा दुखी है लेकिन वो आपको मतलब एक फेक स्माइल से आपको बताता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन होते हैं, स्माइल चलो उसने किया लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन उसके आइज़ हैं, जो जो उसकी बॉडी मूवमेंट होती है, जो वो इस तरह से होती है कि उसने बोला तो ठीक है मैं ठीक हूँ मैं ठीक है, उसने स्माइल भी थोड़ी सी करने की कोशिश की लेकिन वो फेक स्माइल होती है, वो पता चल जाती है। हो सकता है कि एक पर्सन बोले कि मैं ठीक हूँ लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन हो वो काफ़ी रोने वाले हों, या मतलब उस टाइप के एक्सप्रेशन वो डल हों, वो इमोशनलेस हों, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो लेकिन वो बताए कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी आपको उसकी जो वर्ड्स पे तो चलो वर्ड्स पे तो आप सुनोगे ही, लेकिन आपने जो उसके एक्सप्रेशन पे भी जाना है, आप देखोगे एक्सप्रेशन उसके काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं तो आपको समझ आएगा कि नहीं कुछ ना कुछ बात तो हो रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो कह रहा है वो वैसी बात नहीं है, जो वो बताना चाहता है वो कुछ और चीज़ है लेकिन वो कह नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लिसनिंग स्किल है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे जाओ, इससे आपको एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लोगों को समझने में भी, अगर कोई बात आपको कोई बता रहा है किस तरह से बता रहा है, ठीक है। कई लोग कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन मतलब आपको ऐसे एप्रिशिएट भी करते हैं, कई लोग झूठा एप्रिशिएट भी कर रहे हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है नहीं वो एक्चुअल में खुश नहीं है आपकी सक्सेस पे, या जो भी है उससे भी पता चल जाता है उसकी कम्युनिकेशन से, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से उनकी पता चल जाता है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर्स पे भी आपने ध्यान रखना है कि वो किस तरह से कह रहा है। अगर एक पर्सन दुखी है लेकिन वो कह रहा है कि वो ठीक है लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, वो दुखी हैं, तो आप समझ जाना कि वो दुखी है, ठीक। तो आपने ये क्या होता है कि वॉच एंड पिक अप द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से जो चीज़ें बताई जा रही हैं जो वो भी आपने कोशिश करने की समझने की, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि अगर एक पर्सन दुखी है और वो बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन उसकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें पता चल जाएगा कि वो दुखी है, तो आपने उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। ओके दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। Thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you.